का जो लेवल है ना वो घर परिवार में भी बहुत बढ़ता जा रहा है। योग ये भी सुनिश्चित करती है कि किसी पुरुष के साथ अन्याय ना हो। पे सिटी स्कैन मशीन नॉन फंक्शनिंग है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी। आइए बात करते हैं इनसे। सबसे पहले तो मैम नमस्ते। हदीरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आप उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य जब से बनी हैं, आपके पास किस तरह के सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं? महिलाओं के उत्पीड़न के मामले, महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित मामले, जमीन जायदाद के मामले, मारपीट के मामले, कई बार FIR नहीं होती है, घरेलू हिंसा के केसेस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस और ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो हम लोग देख रहे हैं। और वायलेंस का जो लेवल है ना वो घर परिवार में भी बहुत बढ़ता जा रहा है। तो बहुत सारी थ्रेटनिंग सिचुएशंस हैं जो हर रोज़ हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। बट हमारा ये प्रयास है कि हम महिलाओं को सशक्त करें, स्वावलंबी बनाएं, समृद्ध बनाएं, जागरूक बनाएं उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनके शिक्षा के प्रति, जिससे कि वो समाज के लिए एक उदाहरण बन सकें, सशक्त बन सकें, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकें। और यदि अगर उनको कोई भी परेशानी कहीं होती है तो राज्य महिला आयोग उनके साथ सदैव खड़ी है। मैम, जिस तरह से आपने बताया कि महिलाओं के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, क्या कोई ऐसा केस भी आपके पास आया हो जो महिला ने झूठा आरोप लगाया हो? हाँ, ऐसे भी केसेस हमारे पास आते हैं। और देखिए, मैं तो पेशे से डॉक्टर हूँ और सिम्टम्स पकड़ना हमारी कह लीजिए तो एक ऐसी हमारी क्वालिटी है। तो जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनको भी मैं समझती हूँ, पहले उनकी पूरी बात समझती हूँ और उसके बाद उनको मेडिकेशन देती हूँ डायग्नोसिस करके। तो महिलाओं के उत्पीड़न के लिए हमें रखा गया है, बट ये राज्य महिला आयोग ये भी सुनिश्चित करती है कि किसी पुरुष के साथ अन्याय ना हो। तो महिलाएं जब झूठ बोलते हुए आती हैं तो वो भी स्क्रीन हो जाता है। और हम लोग कभी भी एक तरफा फैसला नहीं करते हैं, दोनों पक्ष को बिठाते हैं, दोनों पक्ष की बात सुनते हैं और उसके बाद प्रयास करते हैं कि मीडिएशन करके लोगों का घर बसाया जा सके। जिस तरह से मैम आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी जा रही हैं, तो वहाँ का निरीक्षण करने पे बहुत ज़्यादा आपको कुछ चीज़ें दिखाई भी दी, उसके लिए आपने एक्शन भी लिया। आगे की क्या रणनीति में किस तरह से दिखेंगी फील्ड पे? ऐसे ही बहुत मेहनत के साथ जनता के हित के लिए निरंतर मैं कार्य करती रही हूँ और करती रहूँगी। और आपको मैं बताऊँ कि आजमगढ़ मेरा नेटिव प्लेस है और जब मैं आयोग की सदस्य बनी तो सबसे मेरा पहला विजिट आजमगढ़ का था। And I went there in district hospital. That was my first inspection. और उस औचक निरीक्षण में मैंने ये पाया कि वहाँ पे सिटी स्कैन मशीन नॉन फंक्शनिंग है। एंड आई बिलीव दिस इज़ गोइंग टू बी मोर देन ईयर। हम कह सकते हैं 1.5 साल हो गया, मतलब अक्टूबर 24 के पहले से जो सिटी स्कैन मशीन है पूरे ज़िले में नहीं कहीं अस्पताल में उपलब्ध थी कि कोई भी अपना सिटी स्कैन करवा सके। हर किसी को, आजमगढ़ की बात कर रही हूँ, हर किसी को पे करके प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर पे जा करके और सिटी स्कैन करवाना पड़ता था। जब मैंने इंस्पेक्शन किया तो ये जब मेरे संज्ञान में आया उस दिन से मैं लगी हुई थी। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी मेरा 5वां निरीक्षण था 1 तारीख को आजमगढ़ का, और मैं वहाँ अल्टीमेटम दे करके आई थी कि 10 दिन के अंदर ये सिटी स्कैन मशीन लग जानी चाहिए। और आज 10वां दिन है और इंस्टॉल हो गई है और सिटी स्कैन के द्वारा लोगों का स्कैन शुरू हो गया है। तो मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है कि आजमगढ़ की जनता को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिटी स्कैन की सुविधा मिलने लगी है। अब उनको प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर पे जा करके अपनी पॉकेट को नहीं देखना पड़ेगा। तो मेरा ये सर्वोच्चतम प्रयास है कि मैं जनता के लिए जैसे कार्य कर रही हूँ, उनके हित के लिए, उनके दर्द में, उनके दुख में, तो मैं वो निरंतर करते रहूँ। इसी में मुझे सुख की प्राप्ति होती है। तो हमारे साथ राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है उनको कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का सर्वोत्तम कार्य है। चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों को न्याय दिलाना ही उनका सर्वोत्तम कार्य है।